नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, भारत के अर्थशास्त्री थे ये। दूसरा प्रश्न दोस्तों, संक्षिप्त रूप नाबार्ड का तात्पर्य क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है हेतु निवेश करना। और क्या कहते हैं, दूसरा है जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यों में सभी वित्तीय गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा नीति निर्माण से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से संपर्क बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या कहते हैं, हमारे देश से जितना ज़्यादा करके कपड़ा जो निर्यात होता है वो अमेरिका के लिए ही होता है। चौथा प्रश्न दोस्तों चौथा प्रश्न क्या है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है? सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक दालों का उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में ही होता है। छठा प्रश्न दोस्तों, छठा प्रश्न क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन एफओ का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले जानते हैं एफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है, इटली की राजधानी रोम में है, इटली की राजधानी रोम में है। ठीक है दोस्तों, क्या अब जानते हैं ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या है? ये क्या कहते हैं, सभी सदस्य देशों के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना इसका कार्य है। पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना, ग्रामीण गरीबी को कम करना, ये सब इसका कार्य है। ठीक दोस्तों, सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये केरल में है। अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, तो वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न लेते हैं। आठवां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में स्थित है, ये यूपी का एक शहर है। नौवां प्रश्न दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हो सका? तो क्या कहते हैं, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। क्या कहते हैं, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, मतलब इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया गया। इसका लक्ष्य कृषि में वृद्धि के साथ गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था। दसवां प्रश्न दोस्तों, दसवां प्रश्न क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो ये वित्त आयोग करते हैं। जैसे भारत के सभी, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का जो मतलब क्या कहते हैं स्थापित होता है, वो आर्टिकल 280 के तहत होता है। क्या कहते हैं, इसका वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इसका असली काम क्या है? इसका असली काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों टैक्स के वितरण का हिस्सेदारी तय करना। मतलब कितना टैक्स कितना टैक्स मतलब केंद्र सरकार के पास रहेगा और कितना टैक्स राज्य सरकार के पास जाएगा, ये वितरण का मतलब ख्याल रखता है ये। 11वां प्रश्न दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। मतलब इसमें क्या होता है, प्राइवेट कंपनी भी होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कंपनी भी होती है और सरकारी कंपनी भी होती है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे देश में ऐसे पूरा विश्व में 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। क्या कहते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? हवाला क्या है? हवाला, अब जानते हैं हवाला क्या है। जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, इसका जो उत्तर क्या है? विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार। हवाला, देखिए इस प्रक्रिया में अवैध रूप से एक देश से दूसरे देश में विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज किया जाता है। मतलब अवैध रूप से मतलब मुद्रा का मतलब पैसा का एक्सचेंज किया जाता है। 13वां प्रश्न दोस्तों, 13वां प्रश्न क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? तो ये एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है ये। 14वां प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, 60% तक इनकी हिस्सेदारी है क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय आय में। और इसमें इसमें क्या क्या आ जाती है? सर्विस सेक्टर में इसमें आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, परिवहन आ जाती है, होटल आ जाता है, इसमें रेस्टोरेंट आ जाता है, मनोरंजन के कार्य जितने भी होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री सब इसी में आ जाते हैं सेवा कार्य में। 15वां प्रश्न दोस्तों, 15वां प्रश्न क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जैसे जहाँ बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। ऐसे मुक्त व्यापार में क्या कहते हैं, सरकार भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 16वां प्रश्न दोस्तों, 16वां प्रश्न क्या है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? तो ये एनएसएसओ के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। 17वां प्रश्न दोस्तों, 17वां प्रश्न क्या है? राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। 18वां प्रश्न दोस्तों, 18वां प्रश्न क्या है?
भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? भारत सबसे पहले स्थापना जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की गई थी। ये 1770 में स्थापित किया गया था भारत बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। 19वां प्रश्न दोस्तों, क्या कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। SBI अगर आपसे कोई पूछे SBI का पुराना नाम क्या था, SBI का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था SBI का पुराना नाम। 20वां प्रश्न दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है, क्या कहते हैं पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत का एक पूर्ण रूप बैंक है। ये पूरा भारत का ही बैंक था, ये शुरू में स्थापित हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। और जय हिंद दोस्तों।